Hello student, I hope you all are well and I hope also you must be doing your work on time, okay, and you should have do your work on time, okay, because it is very convenient for you in future, okay. जब आप अपना आगे फ्यूचर में इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे इन क्लास, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा दीज ऑल वीडियोस, बिकॉज रिपीटेशन आपका उसी तरीके से होगा ऑन फुल सिलेबस, आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। बट अगर जितना आप जानते होंगे उतना ईज़िली आप क्लास में समझ सकते हैं अच्छे से, और उसका आंसर भी करेंगे। वो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग आपने असाइनमेंट करके उस असाइनमेंट के आंसर भी किए हैं इन क्लास में, ओके। सो यू मस्ट बी डू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ओके। So yesterday we have already discussed our first part of chapter 1 in history, when, where and how. So today we are going to discuss about these topics: dates in history, rules of geography and a period table of archaeologically. एक पीरियड टेबल हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की, ओके। And today I will also send to you assignment answer of chapter 2 in geography, okay. All assignment answer of chapter 2 for revision. I hope you have checked your answer of assignment 1 of geography, and अगर नहीं किया है you should have, okay. इससे आपको ये पता लगेगा आप कितना समझे थे चैप्टर को, आपने चैप्टर में कितने रिप्लाई सही दिए हैं। ये आपको एप्रिसिएशन करेगा। और अगर आपने नहीं रिप्लाई दिया है तो आप वीडियोस को दोबारा, आप वीडियो पे यूट्यूब पर जाके मेरे चैनल पर उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हो, और दोबारा उसका आंसर कैसे प्रूव होगा। जैसे इसमें दिया है डिफ़ाइन लोकल टाइम, तो उसमें कैसे प्रूव होगा कि डिफ़ाइन लोकल टाइम होता है इंडिविजुअल टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह का, अलग अलग कॉन्टिनेंट और अकॉर्डिंग टू कंट्री उनका इंडिविजुअल टाइम होता है, जो वो डिटरमाइन करता है एज़ पर देयर लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही आपको पूरा मतलब दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो इससे आपको कम्प्लीटली दिमाग में रहेगा और ये कम्प्लीटली आपको याद रहेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब एक बार दोबारा चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ईजिली अच्छे से याद रहता है। सो नाउ वी मूव टू हेड। सो डेट इन हिस्ट्री एंड रोल ऑफ ज्योग्राफी, ओके। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, word meaning of this chapter I will send tomorrow, because yesterday and today we have lots of content of this chapter, because I have also sent to you geography answers, and today also I have signed, but tomorrow I will send the word meaning of this chapter: when, where and how, okay. Dates in history. In previous chapter, previous lecture we complete importance of studying history क्यों पढ़ा था, एंड टाइम पीरियड जो है वर्ल्ड अकॉर्डिंग जो हिस्टोरियन ने जो डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एंशिएंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, ओके। सो ये मैंने आपको बता दिया था एंशिएंट हमारा कहाँ से कहाँ तक कंसीडर होता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, एंड मेडिवल पीरियड में आपका पूरा दिल्ली सल्तनत जो आ जाता है, मुग़ल एंड कंटेम्प्रेरी जो दूसरे समकालीन जो रूलर्स आए थे उस टाइम, एंड मॉडर्न आपका पूरा कंप्लीट आ जाता है इन दिस 1947। डेट इन हिस्ट्री, आप डेट का इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री में, ओके। डेट एक्ट एज अ लैंडमार्क, दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। जो डेट जो है आपकी एक तरीके से लैंडमार्क के फॉर्म में काम वर्क करती है। लैंडमार्क जैसे कि आप अपना क्या होता है कि एक निशान, जैसे हम कहते हैं जैसे कि एक कोई चिन्ह दे देना, ठीक है, लैंडमार्क कहते हैं। आप अपने घर के पास कोई मतलब एक फेमस हॉस्पिटल या कोई फेमस
मंदिर या स्कूल होता है तो आप बता देते हैं कि इस स्कूल के राइट में मेरा घर है या इन फ्रंट ऑफ दैट। ओके, तो डेट आपकी एक तरीके से एक चिन्ह करती है हमारी हिस्ट्री में, या एक फिक्स कोई भी पास्ट की घटना को बताती है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, ये हेल्प करती है पास्ट के जो रिकॉर्ड हैं उन्हें मेंटेन करने में। द टर्म सिरसा और का इन शॉर्ट फॉर्म, एक ये टर्म है जिसे सिरसा कहते हैं और शॉर्ट में का कहते हैं, इज जनरली यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग व्हेन द डेट्स ऑफ इवेंट आर नॉट नोन फॉर श्योर एंड हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली मैंशनड। ओके, ये जो टर्म है सिरका का इन शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में का कहते हैं, वैन द डेट, ये कब यूज़ किया गया था, वैन द डेट ऑफ इवेंट आर नॉट नोन फॉर श्योर। उससे पहले जो हमारे जो क्या कहते हैं आपके जितने भी जो प्राचीन काल में क्या था, जब आपके सिविलाइजेशन हो रहा था, ह्यूमन सिविलाइजेशन हो रहा था, जब ह्यूमन आपके मैन फॉर्म में नहीं थे, होमोसेपियंस थे आपके, उन्हें डेट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। वो इवन उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन के समय को मतलब काल को बदला, धीरे धीरे वो चेंज हुए, चीज़ों को उन्होंने समझा, खाने को समझा, समय को समझा, एग्रीकल्चर को समझा, सिविलाइजेशन को समझा। ठीक है, और व्हेन द डेट, तो उनको डेट के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि डेट नाम की भी चीज़ है। वो केवल दिन रात देखते थे, उसी के हिसाब से अपना कार्य करते थे। डेट ऑफ इवेंट आर नॉट, जब हमारी डेट कोई श्योर नहीं थी और हम हैव बीन लगभग मान लेते थे, मेंशन करते हैं हिस्ट्री में, उसे हम उस वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते थे, सिरका, इन शॉर्ट फॉर्म का। तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हेन इज़ यूज द सिरका वैन द डेट ऑफ इवेंट आर नॉट श्योर, जब हमारे प्राचीन काल में डेट का कोई महत्व नहीं था और डेट का कोई श्योर नहीं था कि कब क्या घटना हुई, हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये घटना इस समय पर 1900 या 1600, 1500, 400 BC में हुई होगी, ऐसे करके। दीज इवेंट आर रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ BC एंड CE। ये जो है ये इवेंट रेफ़र करता है इन फॉर्म, किस फॉर्म में, BC एंड CE। BC मतलब कॉमन, बिफोर कॉमन एरा, CE रेफर कॉमन एरा। ओके, जो आपका कह सकते हैं आपका जो टाइम था, जब कोई टाइम मेंशन नहीं था, हमें डेट्स के बारे में नहीं पता था, तो क्या था, हमें उसके लिए इस टर्म को यूज़ करते थे। और ये टर्म जो था वो इस इवेंट को रेफ़र करता था इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, BC एंड CE। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा मतलब यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा बाद में यूज़ किया गया है। इससे पहले हम BC मानते थे, बिफोर क्राइस्ट बर्थ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात, एंड आफ्टर दैट उनके जन्म के बाद की बात है, जो उसे हम कॉमन एरा में कंसीडर करते हैं। ओके, so you understand how we count date in history. After that we know about role of geography. Okay, first, this skill corner, the calendar used worldwide is known as the Gregorian कैलेंडर। फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ दिस कैलेंडर। यहाँ पर एक कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर का नेम दिया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि आपका वर्ल्ड वाइड सबसे पहले यूज़ किया गया था, ज़्यादातर उसे इसी नाम से वर्ल्ड वाइड यूज़ किया गया था कैलेंडर। रोल ऑफ ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री पार्ट में, यानी कि इतिहास में हमारा जो ज्योग्राफिकली है, जो इतिहास आपका जो भूगोल है, भौगोलिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल खेलती है इतिहास में, हिस्ट्री में। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ वेरी डाइवर्स, जितने भी आपके इंडियन उपमहाद्वीप हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, डाइवर्स मतलब होता है विभिन्न। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे द्वीप हैं जिनमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग आपके देयर आर ह्यूज माउंटेन्स एंड हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, फॉरेस्ट, फर्टाइल रिवर, वैली, प्लेट्यू, कोस्टल है। ये आपकी पूरी कंप्लीटली आपका भौगोलिक वो दिया है कि कैसे इसमें
पहाड़ भी हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट भी हैं, गर्म जो रेगिस्तान होते हैं, ठंडे रेगिस्तान, फॉरेस्ट, फर्टाइल रिवर्स, वैली, पठार, कोस्टल एरिया, ठीक है। दीज फिजिकल फीचर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो फिजिकल फीचर्स जो हैं ज्योग्राफी के, वो हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल खेलते हैं, बिकॉज दे आल्सो इन्फ्लुएंस द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ अवर कंट्री। ये क्या है, ये प्रभाव डालते थे हमारे कस्टम पर एंड ट्रेडिशनल, हमारा जो भी संस्कृति है और हमारा कल्चर था, हमारे कस्टम का, उस पर प्रभाव डालते थे। हम जिस ट्रेडिशन से हैं, जैसे कि आप अभी मान लीजिए अगर आप साउथ की तरफ जाइए तो उधर पूरा केरला में आपका किस तरह का आपका जो ड्रेस वियरिंग है और जो आपका खाने का तरीका है, खाने का तरीका इन द सेंस वहाँ पर जो डिशेज़ हैं, वो जो खाना ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, उसके ऊपर ट्रेडिशन एंड कस्टम उसमें आ जाता है। ट्रेडिशन वहाँ डांस फॉर्म कैसा है आपका, ये सारी चीज़ें। तब भी ऐसा ये ज्योग्राफिकल तब भी प्राचीन एंशियंट पीरियड में भी, हिस्ट्री में भी ये रोल होता था। इन इंडो गैंगटिक प्लेन आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। आपका जो इंडो गैंगटिक जो प्लेन था, दैट मीन आपका जो कम्प्लीटली इंडिया का जो ये यूपी और आपका ये बिहार वगैरह जो आ जाता है कंप्लीट, ये आपका क्या था, इंडो गैंगटिक प्लेन था। इंडो गैंगटिक, इंडस एंड गैंगटिक, जहाँ से गंगा होके गुजरती है, प्लेन समतल, आर मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। ये सबसे ज़्यादा उपज भूमि मानी जाती है भारत की। दे आर वाटर्ड बाय 3 रिवर्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो पानी का साधन है वो 3 बड़ी नदियों के द्वारा है। द गंगा, जो आप जानते हैं यूपी के एरिए से, यानी कि जो इंडो गैंगटिक प्लेन है यूपी और ये आपका पूरा उत्तराखंड वगैरह से होके आती है। ब्रह्मपुत्र है, जो आपका कम्प्लीटली मिज़ोरम वगैरह से, जो आपका मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है, जो अर्थ उसका, मैं आपको इसमें अगर फिगर होगा तो आपको शो करती हूँ, इज नॉट ए फिगर। तो वन मोर थिंग, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ओके, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ओके, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। ओके, इन दिस area you can see the Ganga river flow from here. This whole area is Indo-Gangetic plain of Ganga, ठीक है। ये पूरा आपका जो यूपी कंसीडर होता है इसमें, और आपका उत्तराखंड भी आ जाता है, कहीं और भी आपके एरियाज इसमें कंसीडर हो जाते हैं। एंड दिस वन यू कैन सी इन दिस इज ब्रह्मपुत्र। ओके, ये आपका पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है आपका, जो कम्प्लीटली इतना जो नीचे का, तो वो आपका कंसीडर होता है ये ईस्टर्न पार्ट मिज़ोरम वगैरह जिसमें है। एंड दिस इंडस इट कंसीडर इन द पार्ट ऑफ कश्मीर, इंक्लूडिंग ऑफ कश्मीर एंड अदर सिटीज़ ऑफ अपर साइड ऑफ इंडिया। तो ये आपकी जो 3 बड़ी नदियां हैं जो कि भारत से होके जाती हैं, दैट इज़ द रीज़न ऑफ वेरी फर्टाइल ऑफ इंडिया। ये रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है इंडिया का। दे वाटर विद दिस बिग रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, विच ब्रिंग अलॉन्ग विद एल्यूवियल स्लेट टू दिस रीजन। जो कि है वो एक मतलब एल्यूवियल स्लेट होता है आपका जो उर्वरक के रूप में जो इसके साथ मिट्टी आती है इन रिवर के साथ, वो इस रीजन के लिए बहुत ही लाभदायक है। विच ब्रिंग सिंस द इंडो गैंगटिक रीजन इज़ वेरी फर्टाइल। यही कारण है जो हमारा इंडो गैंगटिक भारत का जो एरिया है, जो प्लेन्स है ना इंडिया का, वो कम्प्लीटली क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इट इज़ आल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। साथ ही साथ यहीं पे सबसे ज़्यादा आपका क्या मिलता है, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। द कोस्टल एरिया प्रोवाइडेड सी रूट्स फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग पर्पस। ओके, जो कोस्टल एरिया से, जो आपकी तटीय क्षेत्र थे, यानी कि जो समुद्र के किनारे, जो आपका नीचे कंप्लीट एरिया जो आता है, जिसे हम कह सकते हैं, कोस्टल एरिया, जो आपका ये कम्प्लीटली नीचे जो आपके समुद्र के किनारों से जो होके गुजरता है,
ये आपका कंप्लीट क्या है, तटीय रेखाएं हैं। ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अदर, ये आपका पूरा इससे टच होता है, उड़ीसा वगैरह। ये किस रूप में काम आती थी उस समय भारत के, हम भारत की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो यही कंसिडर करेंगे। प्रोवाइड सी रूट फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग पर्पस। ये क्या देती थी हमें, समुद्र के द्वारा, समुद्र मार्ग के द्वारा क्या देती थी, हम ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और ट्रैवलिंग पर्पस, अगर आपको कहीं जाना है उसके लिए भी ये समुद्र के रास्ते ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे उस समय। अरिका मेडू, अरिका मेडू एक छोटा शहर है, दैट लाइज 7 किलोमीटर फ्रॉम पुडुचेरी, जो कहाँ पर है, पुडुचेरी से 7 किलोमीटर दूर है। ड्यूरिंग द चोला पीरियड इट वॉज अ मेजर पोर्ट एंड वॉज नोन टू हैव ट्रेड कॉन्टैक्ट विथ रोम। ठीक है, ड्यूरिंग चोला पीरियड, हिस्ट्री की बात हो रही है कि आपका हिस्ट्री में ज्योग्राफी कैसे वर्क करता था। चोला, जब चोला काल चल रहा था, या फिर कह सकते हैं चोलास पीरियड चल रहा था, यानी कि ये एक आपके साम्राज्य का नाम है। इट वॉज अ, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ओके। इट वॉज अ मेजर पोर्ट, अरिका मेडू जो था, इसके पास ज़्यादातर जो ये ऐसे बंदरगाह थे, ज़्यादातर बंदरगाह इसके पास थे। एंड वॉज नोन टू हैव ट्रेड कॉन्टैक्ट विद रोम, साथ ही साथ क्या था कि ये रोम के साथ व्यापार करने में बहुत सक्षम था। अरिका मेडू एक ऐसा स्मॉल टाउन था, ऐसा छोटा शहर था जो पुडुचेरी से दूर 7 किलोमीटर लाया करता था। ड्यूरिंग द चोला पीरियड, चोला काल में सबसे ज़्यादा ये क्यों वो प्रसिद्ध था, बिकॉज यहाँ पर सबसे अधिक मेजर ज़्यादातर बंदरगाह थे, और इसका जो व्यापार था वो रोम से बहुत ज़्यादा था। टू हैव ट्रेड कॉन्टैक्ट विद रोम, रोम से चीज़ें, हमारी व्यापार हम आयात निर्यात करते थे विद रोम, ओके, भारत के द्वारा, जिसमें किसके द्वारा, अरिका मेडू, भारत से अरिका मेडू एक छोटे शहर के द्वारा। ओके, दिस इज आर्कियोलॉजिकल पीरियड टेबल। हेयर वी रन अबाउट what is the little bit difference between a prehistory, protohistory and history, ओके, जो कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड हिस्ट्री जो हिस्टोरियन ने इसी 3 पार्ट में डिवाइड की है, बिकॉज वी कन्वीनियंट, वी लर्न हिस्ट्री अबाउट वेरी कन्वीनियंट। इट इज़ द पीरियड व्हेन राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड, ये प्री हिस्ट्री तब कंसीडर की जाती है जब हमें कोई भी इसका लेखन जोखा नहीं मिलता, हमें इसकी रिटन वो कुछ नहीं मिलता है रिटन, हम केवल इसको हम इसको केवल एक अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है, हम मान लेते हैं कि इस समय ऐसा हुआ होगा, हमें जो सोर्सेज मिलते हैं उसके थ्रू। नो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, इसमें कहा है जब राइटिंग आपकी इन्वेंटेड ही नहीं हुई तो इसमें रिटन रिकॉर्ड तो मिल ही नहीं सकता। राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राइटिंग डेवलप्ड हो चुकी थी इस पीरियड में, इसमें लिमिटेड रिकॉर्ड मिलता है। एंड सम आर येट टू बी डेसिपर्ड, डेसिपर्ड्स होता है जो पढ़ा जा सके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, यानी कि कूटवाचन होता था कि पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा पढ़ा जा सकता था, पत्थरों पे, किसी पे भी, ये आज भी हमारे काम करती है, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वही पता करते हैं, वही पढ़ पाते हैं उस लैंग्वेज को। द टाइम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, कंप्लीटली राइटिंग का इन्वेंट हो चुका था, उसके बाद का टाइम कंसीडर होता है हिस्ट्री। देयर आर डेसिपर्ड रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन लीव्स, यहाँ पर भी ऐसा ही रिकॉर्ड मिलता है कुछ, ठीक है, बट अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन लीव्स, किस पे लिखा जाता था इस समय में, लीव्स, क्ले, जो आपकी मिट्टी होती है, कॉपर प्लेट, कॉपर टैबलेट, जो कॉपर की पत्ती होती है उस पर पटली, रॉक्स एंड पिलर्स, इन पे लिखा हुआ पाया जाता है हिस्ट्री का, ओके। माना गया है, इनको डिवाइड कर लिया गया पार्ट में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो पुरातत्विक सोर्सेज हैं, स्रोत जो हमें मिलते हैं, हम उनसे अनुमान लगाते हैं ये प्री हिस्ट्री का या प्रोटो हिस्ट्री का। स्टोन टूल्स,
आपके पत्थरों के बने टूल्स, फॉसिल जीवाश्म जो बड़े बड़े जानवर या लोग ख़त्म हो जाते थे उनकी जो हड्डियों के द्वारा जीवाश्म बनते हैं ज़मीन के अंदर, उनसे पता किया जाता है खुदाई के दौरान। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें क्या मिलते हैं, मेन सोर्सेज इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। जो मेन सोर्सेज इसके क्या है, इसमें कुछ ही मिलते थे जो हमने नाम बताए हैं। इसमें सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से अनुमान लगाया जाता था प्रोटो हिस्ट्री में। बोथ इसमें आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, आपके मतलब कि क्योंकि राइटिंग का इन्वेंट हो चुका था तो इसमें लिटरेरी सोर्स भी मिलते हैं इस पीरियड में, लिखित में भी मिलता है लेखा जोखा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, वी नो अबाउट डायनासोर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल्स। सबसे मेन चीज़ देखिए, फॉसिल्स जीवाश्म, डायनासोर माने जाते हैं बहुत साल पहले उनका एकदम पतन हो गया, तो उस समय जब पुरातत्व खोज के लिए जब खुदाई की जाती है तो उनके फॉसिल्स मिलते हैं हमें, उससे हम अनुमान लगाते हैं इट इज़ फ्रॉम प्री हिस्ट्री। द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक। इंडस वैली इसका एग्जांपल जो है प्रोटो हिस्ट्री का, जो इंडस वैली का सिविलाइजेशन हुआ था, इसमें स्क्रिप्ट मिलती है, पिक्चर्स मिलती हैं पत्थरों पे बनी, और युद्ध कैसे जानवर वगैरह का पालन पोषण करते थे जो प्राचीन काल के लोग थे, तो वो पत्थरों के द्वारा पता चलता था। और डेसिपर जो अलिखित लैंग्वेज थी उसके द्वारा वी कम टू नो अबाउट दिस ग्रेट सिविलाइजेशन थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हमें जो भी पता चलता है सब इस सभ्यता का, प्रोटो हिस्ट्री इंडस सभ्यता का कैसे पता चलता है, इस ये कंसीडर किया गया प्रोटो हिस्ट्री में, और ये हम पिक्टोग्राफी या डेसिपर लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं हमारे हिस्टोरियन। इसमें देखिए, हिस्ट्री में ए लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल विच सप्लीमेंटेड विद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिटरेसी सोर्सेज में बहुत ज़्यादा मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर, साहित्य का बहुत कुछ मिलता है लिखित में, विच इज सप्लीमेंटेड विद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ऋग्वेद, इस समय में हिस्ट्री में ऋग्वेद आ चुके थे, वेदों की बात हो रही है यहाँ पर, सभी चारों वेदों की। गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द ऋग्वेद इज, ये हमें ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेदिक काल की जानकारी देता है, जो कि हमें कंसीडर किया गया है हिस्ट्री में। ओके स्टूडेंट, दीज आर द कंटेंट ऑफ टुडे। I think it should be understood by you, and if you have any doubt in this you can ask me question. I will send you assignment of this of this topics that you will try to them solve. Thank you class, take care.